नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, विद्युत शक्ति प्रणाली का जो एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके बारे में आज जो है अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है, जनरली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों में जो सप्लाई आ रही है वो किसी ना किसी ग्रिड सब स्टेशन से, किसी ना किसी पावर हाउस से जो है अपने घरों में आ रही होती है। ठीक उस पावर हाउस से पीछे की तरफ अपन जाएं तो उस पावर हाउस पे भी कहीं ना कहीं से सप्लाई आती है। फिर यदि और उससे पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं एक जनरेटिंग पावर प्लांट होता है, जनरेटिंग पावर प्लांट से जो है अपने घर तक सप्लाई पहुंचती है। तो इस प्रकार से दोस्तों विद्युत सप्लाई जो अपने घरों में आ रही है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आती कैसे है कि सबसे पहले तो क्या होता है, उसका उत्पादन होता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, उसका उत्पादन होता है, जनरेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में जो है ये इलेक्ट्रिसिटी अपने घर तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जनरेशन से लेकर अपने घर तक ये जो सप्लाई पहुंची है, जनरेशन से लेकर मतलब उत्पादन, विद्युत शक्ति के उत्पादन से लेकर अपने घर तक जो सप्लाई पहुंची है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, विद्युत शक्ति प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी कि जनरेशन से लेके फिर जनरेशन के बाद में ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अपन यूटिलाइज करते हैं। तो जहां तक अपन यूटिलाइज करते हैं, कंप्लीट जनरेशन से लेके यूटिलाइजेशन सिस्टम जो होता है, वहां तक जो कंप्लीट सिस्टम है, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो आज जो है इसके बारे में दोस्तों अपन बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है इसको कौन कौन से बड़े भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले अपने पास आता है, सबसे फर्स्ट भाग होता है इसका जनरेशन। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? जनरेशन। जनरेशन को अपन उत्पादन भी बोलते हैं, विद्युत शक्ति का उत्पादन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों? अपन अल्टरनेटर्स के माध्यम से। उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं? अल्टरनेटर। बहुत बड़े बड़े प्रत्यावर्तक होते हैं, अल्टरनेटर्स को अपन प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं, एसी जनित्र भी बोल सकते हैं। तो एसी जनित्र के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसका जनरेशन किया जाता है। जनरेशन के बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जनरेट किया, जनरेशन हुआ इलेक्ट्रिकल पावर का और अपने घरों में आ गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं जैसे विद्युत शक्ति उत्पादन के अंदर जो है अपने घर से बहुत ज्यादा दूरी पे, हजारों किलोमीटर दूरी पे है, तो ऐसा नहीं है कि उस जनरेटिंग पावर प्लांट से डायरेक्टली अपने घर पे सप्लाई आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जनरेशन होगा, जनरेशन के बाद में सबसे पहले ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन मतलब होता है दोस्तों विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, किसी भी उपभोक्ता को नहीं देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ट्रांसमिशन का मतलब है बीच में अपन किसी भी उपभोक्ता को नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाएंगे। और ट्रांसमिशन जो है दोस्तों हमेशा हाई वोल्टेज पे किया जाता है, उच्च वोल्टेज पे। जैसे जनरेशन जो होता है वो सामान्यतः 11 kV पे किया जाता है। भारतवर्ष में जो है सामान्यतः जनरेशन 11 kV पे किया जाता है। इसको जो है अपन स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन किया जाता है। इसका क्या करते हैं अपन दोस्तों? ट्रांसमिशन। तो सेकेंड स्टेप आती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को जो है अपन हिंदी में संचारण या फिर दोस्तों इसे पारेषण भी बोला जाता है। पारेषण, संचारण या फिर पारेषण बोलते हैं अपन, संचारण या फिर पारेषण। ट्रांसमिशन के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? जनरेशन करने के बाद में वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और फिर ट्रांसमिशन किया जाता है। वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन किया जाता है विद्युत शक्ति का। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों? उस वोल्टेज को, उस हाई वोल्टेज को थोड़ा सा अपन लो करते हैं और फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। आज जो है बेसिक अपन ओनली
जो है इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिक परिचय जो है अपन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? वितरण। जो उसके बाद में अपन ट्रांसमिशन के बाद में वितरण करते हैं। वितरण सामान्यतः 11 केवी या फिर उससे कम पे किया जाता है। 11 केवी या फिर उससे कम पे किया जाता है वितरण। वितरण के बाद में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे अपने घरों के अंदर आ जाएगी अब सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, विद्युत शक्ति का वितरण हुआ, वितरण होने के बाद में अपने घरों में सप्लाई आएगी, तो उसके बाद में अपन करते हैं उसका यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन को अपन उपभोग बोल सकते हैं। उपभोग करते हैं अपन, उपभोग, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है, विद्युत शक्ति प्रणाली होती है, वो कंप्लीट 4 भागों से मिलकर बनी होती है। उसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होगा, जनरेशन, उसके बाद में ट्रांसमिशन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में यूटिलाइजेशन। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को 4 भागों में बांट सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जनरेशन जो होता है, जनरेशन अपन किससे करेंगे? अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर से, या फिर अपन बोल सकते हैं इनको प्रत्यावर्तक, या फिर अपन इनको एसी जनित्र भी बोल सकते हैं। एसी जनित्र, एसी जनरेटर अपन इसको बोल सकते हैं। सामान्यतः भारतवर्ष में जो है 11 केवी पर उत्पादन किया जाता है। कितने केवी पे? 11 केवी पर। 11 केवी पे जो है उत्पादन किया जाता है। दोस्तों जनरेशन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रांसमिशन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूटिलाइजेशन वाला जो है, जैसे घरेलू वैद्युतिक उपसाधन, उस चैप्टर के अंदर जो है यूटिलाइजेशन वाले जितने भी अपने उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण, उसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज जो है अपन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरली क्या है, आईटीआई की जो बुक्स है वहां पे जो इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, डायरेक्टली क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 भाग दे रखे हैं। इतना डिटेल से जो है एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो आप लोग समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में आप लोग समझ जाओगे इजीली कि सबसे पहले अपन जनरेशन के बाद में ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसमिशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों उसके बाद में जैसे जनरेशन किया अपन ने अल्टरनेटर से, उसके बाद में ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन जो होता है दोस्तों, वो सामान्यतः अपन ट्रांसफॉर्मर्स के माध्यम से करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन जो है इंडिया में, वर्तमान समय में इंडिया में ट्रांसमिशन जो है वो हाईएस्ट 765 केवी पर हो रहा है। 765 केवी पर हाईएस्ट जो ट्रांसमिशन है वो 765 केवी पर होता है, ठीक है। ये अपन ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन की यदि अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपन ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही साथ जैसे लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे सर्किट ब्रेकर्स हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में, सर्किट ब्रेकर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, सीटी, पीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इत्यादि जो है अपन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सब स्टेशन होता है वहां पे अपन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन में जैसे अपन जितने भी घरेलू उपकरण है, विभिन्न प्रकार के जो भी घरेलू उपकरण है, उनके माध्यम से जो है अपन यूटिलाइजेशन करते हैं। घरेलू उपकरण, वैद्युतिक उपकरण, स्पेशली अपन बोले तो वैद्युतिक उपकरण। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है, ठीक है। उतार से अब नेक्स्ट देखें यदि दोस्तों अपन, तो देखो अपने इंडिया के लिए ये अपने इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली यदि उत्पादित की जाती है, सबसे ज्यादा बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है, तो वो करते हैं दोस्तों अपन कोल से। देखो पहले कोल से थोड़ा ज्यादा उत्पादन होता था, लगभग 69-70% उत्पादन पहले, लगभग 2012-13 के अंतर्गत जो है ये परसेंटेज था 67 से अबाउ था, 67% से ज्यादा था। लेकिन अब कम हो गया, क्यों? क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे अपन सोलर पावर प्लांट या फिर जैसे विंड पावर प्लांट, ये जो है
ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए। सोलर पावर प्लांट जो है वो वर्तमान समय में ज्यादा अपन इस्तेमाल करने लगे। इस वजह से क्या हुआ, इसका परसेंटेज कम हो गया। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट जो है, उनका इस्तेमाल अपन अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे ज्यादा करने लगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस पिक्चर से, इस माध्यम से जो है, इस चार्ट से आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि जो कोल है अपने इंडिया में, कोयले से बिजली का उत्पादन होता है लगभग 60%। तो सबसे ज्यादा जो है कोयले से अपन उत्पादन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन हाइड्रो, जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो होते हैं, उनके माध्यम से अपन लगभग 15% जो है, 15.5 लगभग 16% जो है जल से, पानी से अपन बिजली बनाते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जैसे सोलर हो गया, सोलर, विंड, ये किस में आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, बायोगैस वगैरह, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन गैस, जैसे जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस से अपन बिजली बनाते हैं, वो लगभग 8.70% है। उसके बाद में यदि आप लोग देखोगे तो न्यूक्लियर, नाभिकीय परमाणु, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम से अपन जो बिजली बनाते हैं, वो अपन लगभग 2.20% बनाते हैं। और उसके बाद में देखो अपन डीजल, जो डीजल अपने पास डीजल जनरेटर जो होते हैं ना, शादी पार्टी वगैरह में अपन जो इस्तेमाल करते हैं, उन डीजल उपकरणों से अपन, डीजल जनरेटर से जो है अपन लगभग 0.5% जो है बिजली उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो विभिन्न प्रकार के जो अपन संसाधन स्रोत, ऊर्जा स्रोत जो है इस्तेमाल करते अपन करके अपन बिजली का उत्पादन करते हैं। तो सबसे ज्यादा कोयले से, उसके बाद में पानी से अपन बिजली बनाते हैं, उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाते हैं, उसके बाद में देखोगे आप लोग गैस से बनाते हैं, फिर न्यूक्लियर से, और सबसे कम जो है डीजल शक्ति संयंत्र से जो है अपन बिजली का उत्पादन करते हैं। यस, बना लो इस डायग्राम को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें कि अपने इंडिया में टोटल कितने मेगावाट पावर का जनरेशन किया जाता है, कुल कितने मेगावाट पावर जो है वो जनरेट की जाती है, यदि उसकी अपन बात करें तो मोटा मोटा आइडिया जो है मैं आपको बता देता हूं। और ये है लगभग सन 2018 का है, सन 2018 का डेटा है। उसके अनुसार थर्मल, यदि अपन कोयले से बात करें, कोयले से कितनी विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं, तो कोयले से जो है 2,21,803 मेगावाट, ये सन 2008 के डेटा की बात कर रहा हूँ। अभी जो है 2020 के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो लगभग 3,70,000। देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि अपन योग टोटल की बात करें तो 3,44,718, ये कब था, सन 2018 का डेटा है, सन 2018 का। यदि अपन 2020 की बात करें तो अभी लगभग 3,70,000 से ज्यादा विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है। 3,70,000 मेगावाट से ज्यादा, 3,70,000 मेगावाट से ज्यादा जो है वर्तमान समय में इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन हो रहा है। तो उस समय सन 2018 की यदि अपन बात करें तो थर्मल कोयले से जो है 2,81,803 मेगावाट, ये किसमें है, मेगावाट में, मेगावाट, मेगा मतलब 10 की घात 6 मेगावाट जो है इतनी इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन किया जाता है कोयले से। थर्मल मतलब कोयला वाला, कोयले से जो बिजली बन रही है उसकी बात कर रहे हैं अपन, कोयला, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, वायु पवन ऊर्जा, पवन चक्की वाली, और जो सौर ऊर्जा है उससे यदि अपन विद्युत शक्ति उत्पादन की बात करें तो वो लगभग कितना हो रहा है, 70,648। देखो दोस्तों, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी 70,000, इसके अंदर जो है आप यहाँ पे देखोगे ये 13% था, हाइड्रो जो है 15% था। हाइड्रो से भी ज्यादा वर्तमान समय में जो है, जो अपने सौर सेल वगैरह जो है, सोलर सेल या फिर जैसे विंड एनर्जी जो है, वो हाइड्रो से भी ज्यादा जनरेशन होने लग गया है। ये जो है ये पुराना डेटा है। अभी यदि अपन लेटेस्ट का और कहीं से नेट वगैरह से, गूगल वगैरह से आप लोग सर्च करके देख सकते हो। वर्तमान समय में जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो अपन बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो हाइड्रो से भी ज्यादा उत्पादन करने लग गए हैं। वर्तमान समय में जो है हाइड्रो से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन अपन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है उससे करने लग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रो से यदि अपन बात करें तो लगभग 45,487 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है अपन किससे कर रहे हैं, हाइड्रो से, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट देखो, यदि अपन न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम जहां पे नाभिकीय परमाणु भट्टियां होती है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं, वो है मात्रा लगभग 6,780 मेगावाट, 6,780 मेगावाट।
और उसके बाद में यदि अपन ये टोटल योग की बात करें तो 3,44,718। ये जो डेटा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा है। डेली बढ़ रहा है, डेली जो है कोई नया प्लांट जो है अपने इंडिया में हर साल जो है नयापन प्लांट लगाते हैं। उससे क्या होगा, इन सभी का जो डेटा है, इन सब का जो वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ रही है। यदि आप लोग दोस्तों इसके बारे में काफी ज्यादा गूगल वगैरह पे आप लोग सर्च करो तो अपने इंडिया में जो है स्टार्टिंग में केवल और केवल 100 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर का जो है प्लांट लगाया गया था। 100 मेगावाट स्टार्टिंग कहां से किए थे दोस्तों, 100 मेगावाट से। कहां से, 100 मेगावाट स्टार्टिंग में जो है इंडिया में जो है उत्पादन बिजली का 100 मेगावाट किया गया था। उसके बाद में देखो 100 मेगावाट से अपन कहां पहुंच गए, लगभग अभी जो है 3.5 लाख से भी ज्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन अपने इंडिया में होने लग गया है। इसे बोलते हैं दोस्तों टोटल कैपेसिटी, टोटल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बोलते हैं। अपने इंडिया में जो है लगभग कितनी है, 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा जो है अभी हो चुकी है। 3,44,000 ये 2018 का डेटा है, लेकिन वर्तमान समय की यदि अपन बात करें तो लगभग जो है 3,70,000 मेगावाट से ज्यादा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उतार लो इन्हें। ये देखो काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ जनरेशन से रिलेटेड है। जनरेशन से रिलेटेड जो है आप लोग हर स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हो। गूगल पे आप जाओ, गूगल पे सर्च करो, जैसे टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कैपेसिटी इन राजस्थान, यदि आप लोग ऐसा सर्च करोगे तो राजस्थान के अंदर कहां कहां कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है वो पूरा का पूरा जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगी गूगल से। ठीक है, आप जैसे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, यदि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां जनरेट की जाती है, कौन से स्टेट में जनरेट की जाती है दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है अपने इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर का जनरेशन किया जाता है। वहां पे महाराष्ट्र में लगभग जो है 17,000 मेगावाट, 17,000 मेगावाट जो है अकेला महाराष्ट्र जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। अपने राजस्थान भी जो है काफी अच्छा विद्युत शक्ति का उत्पादक है एक तरीके से, और अपने राजस्थान में लगभग जो है 40 से 50,000 मेगावाट के बीच में जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अब जो है रेगुलर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अपन आज के वीडियो में इतना समझे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, ये जो 4 पार्ट है, इन चारों भागों से मिलकर जो है एक पूरा का पूरे चारों भागों को मिलाकर जो है अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो अपन लेकर आऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन मतलब उसका उत्पादन अपन किस किस रूप में जो है, किस किस प्रकार से, कौन कौन से ऐसे विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र होते हैं जिनके माध्यम से जो है अपन इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन करते हैं। उसके बाद में अपन ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो ये जो है सेकेंड ईयर ITI वाले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आप लोगों के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी जो है इनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग देखना दोस्तों, वीडियोस में, अपनी क्लासेस में देखना, काफी शानदार क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।